हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम रीडिंग के रिलेटेड बात करेंगे। मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रीडिंग के ऊपर। इवन मैंने 2 स्पेशल कोर्स भी बना दिए हैं रीडिंग के, एंड वो दोनों कोर्स इनफ हैं अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो पाती। मेरे को कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ, बट मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो मेरा एक्सपीरियंस से मुझे क्या मैंने फिगर आउट करा है कि स्टूडेंट्स सेम मिस्टेक को रिपीट कर देते हैं एग्ज़ाम के टाइम। जब उनको पता चल गया कि उनकी क्या मिस्टेक्स हैं, मॉक टेस्ट में वो स्कोर कर लेंगे, घर पे स्कोर कर लेंगे, बट नर्वसनेस की वजह से वो सेम मिस्टेक एग्ज़ाम में क्रिएट करके आएंगे। वहाँ पे वो सेम मिस्टेक करेंगे एंड फिर उनका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं, जब आप एग्ज़ाम में होते हो ना, तो हो सकता है कि एक क्वेश्चन को आपको 2 या 3 बार रीड करना पड़े, क्योंकि आप उस टाइम पे नर्वस होते हो, आपको अंडरस्टैंड वो ईज़िली नहीं हो पाता। सो उस पॉइंट पे क्या होता है, जब आपको लोकेशन मिलती है स्टार्टिंग क्वेश्चंस में, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको समझने में, बिकॉज आप उस टाइम पे नर्वस होते हो। सेकंड, आप इस डर में होते हो कि यार पिछली बारी मेरे कम आ गए, इस बारी भी कम ना आ जाए। सो जब ये 2-3 चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो आपका स्कोर कम हो जाता है। अगर मैं आपको कह दूं कि यार अपने में कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं कह दिया कि रखो कि अपने आप आ जाएगा। ये ऐसा तो नहीं आएगा, ये खुद को है ना, अपनी तरफ से आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपने एग्ज़ाम के टाइम जो अंडरस्टैंडिंग है उसको ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आप उसमें स्कोर कर पाएँ। सो अभी क्वेश्चन आता है कि कंसंट्रेशन को कैसे हम मेंटेन रख सके एग्ज़ाम में। तो आपने सुना होगा कि हमको बुक्स रीड करनी चाहिए या फिर हमको न्यूज़पेपर रीड करना चाहिए। तो आपकी रीडिंग स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जब आपने एक बार कोई लाइन रीड कर ली, आपको वो दोबारा रीड ना करनी पड़े, चाहे आप नर्वस हो चाहे आप नहीं हो। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे, अगर उनको मैं एक पैराग्राफ दे दूँ, वो उस पैराग्राफ को एक बार में पढ़ेंगे एंड 100% जो उसमें बताया है आप उसकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकोगे। बहुत बहुत कम स्टूडेंट होंगे, हो सकता है ज़्यादा भी हो, बट ये केसेस कम होते हैं। आपको 70% पता चला हो, 75 या फिर 90%। अगर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है तो आप इतने एक्सपर्ट हो कि आप 7+ स्कोर कर सकते हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, अब उसको गलत वे में अंडरस्टैंड कर लेते हो, उसकी वजह से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। बट अगर आप इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो कि जो चीज़ आपने एक बार रीड कर ली वो दोबारा आपको रीड करने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आपको रीडिंग की ना प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी। आपको कुछ डिफरेंट एफर्ट्स करने पड़ेंगे। डेली आपको 2 घंटे तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब जब आपने कोई आर्टिकल, कोई न्यूज़पेपर, सो जब स्टूडेंट्स ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं कि हाँ मेरे को कोई बुक पढ़नी है या न्यूज़पेपर पढ़ना है या आर्टिकल, सबसे उनका बड़ा एक्सक्यूज़ पता क्या होता है कि मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सा पढूं, कौन से आर्टिकल से मेरी रीडिंग इम्प्रूव होगी। भाई इस चीज़ों में मत पढ़ो, आपको बस रीड करना है। इसके चक्कर में आप कुछ भी रीड नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अगर आपने न्यूज़पेपर का ये पेज रीड करा तो ही आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। हर एक पेज पे आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन अलग अलग मिलेगी। तो प्लीज़ आप सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। जो चीज़ आपको जिस दिन मिल रही है आप उसको रीड करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसमें टाइम मत वेस्ट करें कि मैं कौन कौन सी चीज़ें को फॉलो करूं। हर एक चीज़ पे आपको नया नया सीखने को मिलेगा। आप गूगल के ऊपर कोई साइंस के रिलेटेड थ्योरी देख सकते हो। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो अगर आपके पास टॉपिक्स नहीं है। डेली लाइफ में चीज़ एक्सप्लोर करो। आप देख सकते हो कि ये इंटरनेट है, हम यूज़ करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। आपको नॉलेज भी आएगी, आपके पास आइडियाज़ भी आएंगे एंड इसके रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। एंड आपको ऐसा नहीं है कि इसमें बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कोई वर्ड्स इन्होंने यूज़ करे हों, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टॉपिक्स मैं यही बता देता हूँ। इंटरनेट के ऊपर आप देख सकते हो, ब्रेन के बारे में स्टडी करो। इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ना कि आप पढ़कर भी शॉक हो जाओगे। आपको अलग अलग सीखने को मिलेगा। ह्यूमन बॉडी है उसके बारे में थोड़ा फाइंड आउट करो।
आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी, आपके पास आइडियाज़ भी आएंगे एंड आपकी रीडिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी एंड आपका इंटरेस्ट भी बनेगा। ये कुछ अलग से चीज़ें होती हैं। एंड आइल्स की रीडिंग में ना इतने ज़्यादा वोकेबलरी वर्ड्स नहीं होते जितने हम खुद से बना लेते हैं कि नहीं, अगर मेरे को वोकेबलरी नहीं आती मेरे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। अगर आपको किसी वोकेबलरी वर्ड का मीनिंग नहीं पता है फिर भी आप क्वेश्चन को ठीक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसको ठीक करने के। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों को करो, कोई डिफरेंट जाके रीड करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करने की। एंड अगर आप आज 1 घंटा रीड कर रहे हो, कल प्रैक्टिस करो कि मैंने लगातार 2 घंटे तक रीड करना है। फिर देखना आपका रीडिंग में इंटरेस्ट बनेगा एंड जितना भी मतलब उस टाइम पे सिचुएशन पता कैसी होगी, जितना भी आपका पास्ट टाइम रहा है कि हाँ मेरा क्रैक नहीं हुआ, वो आप सब भूल जाओगे। आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कह दोगे कि इस बार तो मैं क्रैक कर लूँगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, सेम मिस्टेक को मत रिपीट करो। रीडिंग पैसेज ज़्यादा सॉल्व करोगे उससे रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी जब तक आप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ध्यान नहीं रखोगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहता हूँ। बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सबको पता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है, लोकेशन पे ऐसे जाना है, या फिर हेडिंग्स को ऐसे सॉल्व करना होता है, यू नो एवरीथिंग। बट जो मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करने के वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।